ऑल राइट, हाउ डू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको दे रखा है मोलैलिटी ऑफ 0.8 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन, डेंसिटी दी हुई है इज। मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है, मोलैलिटी गिवन है। ठीक है। दिस सेंटीमीटर क्यूब इज नथिंग बट ml। तो ये जो डेंसिटी है वो क्या है, 1.06 ग्राम पर ml। ये इनवर्स का मतलब डिवीजन में है। ठीक है। तो दिस इज द डेंसिटी। तो कुछ अज्यूम कर लेते हैं। लेट्स अज्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन है, दैट मीन्स 1000 ml। अब कोई पूछ सकता है कि 1 लीटर क्यों अज्यूम करें, तो आप 10 लीटर कर लीजिए, 2 लीटर कर लीजिए। यू अज्यूम एनी वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम विल एनीवे डिवाइडेड। ठीक है। तो कितना भी वॉल्यूम अज्यूम कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो 1 लीटर ले लिया हमने सिंप्लिसिटी के लिए। इसमें क्या है, ये 0.8 मोलर H2SO4 का सोल्यूशन है। तो मोल्स ऑफ H2SO4 बता सकते हैं, मोल्स ऑफ H2SO4। तो मोल्स क्या होते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू 1, तो 0.8 मोल। ठीक है। तो इससे क्या निकाल सकते हैं, मास ऑफ H2SO4। दिस इज 0.8 इंटू 98। ठीक है। ये कैलकुलेट करेंगे तो 78.4 ग्राम आ जाएगा। नौ, हमें क्या निकालना है, मोलैलिटी। मोलैलिटी होता क्या है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट के मोल तो पता ही है, 0.8 है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास निकालना है हमें, तो पहले सॉल्यूशन का मास निकालते हैं। ठीक है। लेट्स फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितनी है, 1000 ml। डेंसिटी इज हाउ मच, 1.06 ग्राम पर ml। तो दिस ml विल कैंसिल आउट, ये कितना आ गया, 1060 ग्राम। अब देखो इस सॉल्यूशन में है क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही तो है। तो टोटल मास पता है और सॉल्यूट का मास पता है, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर दो। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है। सॉल्यूट का मास निकाल दो तो सॉल्वेंट ही बचेगा, 1060 माइनस 78.4। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 981.6 ग्राम। तो अब दोनों वैल्यूज पता है हमें, नंबर ऑफ मोल्स पता ही था 0.8 है, मास भी पता चल गया। लेकिन मास किस में चाहिए, केजी में। तो केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड कर दो, 981.6 डिवाइडेड बाय 1000 केजी। नाउ लेट्स कैलकुलेट मोलैलिटी। मोलैलिटी मोल्स कितने हैं सोल्यूट के, 0.8। ठीक है। तो 0.8 डिवाइडेड बाय 981.6 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है। तो ये कितना आ गया, 0.8 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 981.6। तो इट इज 800 बाय 981.6 मोलल। ठीक है, मोलैलिटी। अब इसको एग्जैक्टली आप सोल्व कर लीजिए। देखो यहाँ पे चैलेंज एक ये भी है कि कैलकुलेशन आपकी बेटर होनी चाहिए। ठीक है। कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी है आपको, 2-3 डिजिट तक एटलीस्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेशन जब आप करेंगे, सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.81499 मोलर। ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। तो कैलकुलेशन यू हैव टू डू रियली वेल। कैलकुलेशन आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिए। ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत करना। नाउ पूछा क्या है हमसे, किस तरीके से पूछा है देख लेते हैं। 10⁻³ मोलर के टर्म से पूछा है। दिस m इज नथिंग बट मोलर, ये मीटर नहीं है, इट इज मोलर। ठीक है। तो 10⁻³ के टर्म्स में लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 814.99 इंटू 10⁻³ मोलर। ठीक है। सो
अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है नियरेस्ट इंटीजर में, देख लो। तो नियरेस्ट इंटीजर में ये आ जाएगा 815, ठीक है, इंटू 10⁻³ तो देखो यहाँ तक आप कैलकुलेशन करेंगे ना इतने डिजिट तक, तब आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि -3 में पूछा है। तो यू हैव टू कैलकुलेट टू दिस 4 और 5 डिजिट, तो इसमें आपका टाइम जाएगा। तो कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है तो या तो इसको इग्नोर करो क्वेश्चन को, या फिर इसको एंड में करो पेपर के, ठीक है, अगर आप कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो। सो आंसर कितना आ रहा है? 815, 815, ठीक है। तो हमने करा क्या? मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी निकालनी है। तो वी कैन फाइंड आउट मोल्स ऑफ सोल्यूट, 1 लीटर अज्यूम कर लिया वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूट आ गया। देन यू कैन फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को माइनस कर देंगे तो सोलवेंट, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन आया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे? तो सॉल्यूशन माइनस सोल्यूट, दैट विल बी सॉल्वेंट। इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, देन डिवाइड। तो आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 815। तो यू हैव टू बी वेरी गुड विथ कैलकुलेशंस टिल 4 और 5 और 6 डिजिट्स तक करना है आपको डेसिमल के बाद, ठीक है। तो इतना आप कैलकुलेट करेंगे तब आपका सही आंसर आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 815।